तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससीएमटीएस की एग्ज़ाम 30 सितंबर से अगर 14 नवंबर के बीच में अगर आप सभी का एग्ज़ाम है तो आज के क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास के अंदर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लिया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% आने के चांसेस है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप सभी भी उस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी का एग्जाम भी 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच है तो, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर जो कोई भी क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया है, सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस इस क्वेश्चन पर आधारित है और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग एग्जाम से पहले कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सभी को आंसर देने के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हुमायूं, बी में अकबर, सी में बाबर और डी में औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अकबर हो जाएगा। अकबर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि जो बाबर था, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पहला जो था आप सभी के पानीपत का युद्ध, दूसरा आप सभी खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का और चौथा घाघरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें कि बाबर जो था वो चारों युद्ध में विजय प्राप्त किया था। और बाबर का ही पुत्र हुमायूं है। बाबर का पुत्र कौन है? हुमायूं है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, यानी कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1576, बी में 1526, सी में 1764 और डी में है 1857। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1764 में। 1764 में ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, जिसमें कि आप सभी के जो थे भगत सिंह, जो चर्बी वाले करतूतों का विरोध किया गया था, उसमें मंगल पांडे, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद बात करते 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय प्राप्त किया था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि आज की इस क्लास से आप सभी के एग्जाम में से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। महालेखा नियंत्रक की बात किया जाए, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें 5 ईयर होता है एंड बनने के लिए 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्याग अपना राष्ट्रपति के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है।
चलिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आप सभी के न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखलाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी को आज के क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्योंकि आप सभी के एग्जाम अभी है, कुछ दिन 20 दिन है, तो मैं आप सभी के डेली ऐसे क्लासेस लाते रहूंगा, तो इसलिए आप लोग क्लास को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न की पदार्थ की कठोरता को मापने के साधन को कहा जाता है। पदार्थ की कठोरता को मापने के साधन को क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर, सेरोनोग्राफ, ड्यूरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि ड्यूरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में है? किसके बारे में है? कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने के लिए, या एक कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी, या मूलभूत अधिकार के लिए, या डी में प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्य के लिए। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि कश्मीर को विशेष दर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीरा कुमार। मीरा कुमार ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया कि पेड़ में प्राण होते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह साबित किया कि पेड़ में प्राण होते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि ये सारे तो फालतू क्वेश्चंस लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो आप सभी को भी पता नहीं कि यार कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपसे के लिए ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न जो करवाया जा रहा है, क्योंकि आपसे के पिछले 10, 15, 20 सालों में जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाए गए उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन तैयार किए गए कि आप लोगों के जो पिछले जो प्रीवियस पूछा गया था वो कैसे बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगला किस बेस पर क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है ना। उसी बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को उठाया गया है। 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। तो खजुराहो स्मारक के प्रसिद्ध स्मारक की बात करते हैं, समूह के स्मारक की, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हम लोग जो पहले जो आदि मानव थे, आप सभी के मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं में पहली बार चित्रकारी देखने को मिला था। इस बात को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो था वहीं पर पहली बार आप सभी के चित्रकारी देखने को मिला था, ठीक है ना, भीमबेटका के गुफाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर की नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित अणुओं या आयनों में से किस में ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है। नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट या लाफिंग गैस। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमोनिया। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकॉक की राजधानी क्या है।
अब आने वाला हर एक क्वेश्चन आपसे के डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस टॉपिक से हर एक प्रश्न आपसे के डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा, आप लोग यहां पर देखिएगा, ठीक है ना। बैंकॉक की राजधानी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि थाईलैंड। इराक की तेहरान, चीन के बीजिंग और रूस के मॉस्को। चलिए अगला कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करते कहां पर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर, करा कवारती या माहे या आइजोल। 11 का हो जाएगा आप सभी का, फटाफट आंसर देते रहिए आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर क्वेश्चंस है और अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल डेली आप सभी के लिए बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करते रहता है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। 12 का जगह ए यानी कि धर्मागधी, धर्मागधी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 13 नंबर की अल बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और आप लोग अपना फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आप सभी की एग्जाम कितने तारीख को है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने जो था वो 1857 की जो क्रांति थी जो कि मेरठ से स्टार्ट हुई थी, विद्रोह जो था जो कि मेरठ से स्टार्ट हुआ था, उसे कौन षड्यंत्र की संधि दिए थे। तो फटाफट जवाब दीजिए आप लोग कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स आउट्रो व डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की भारतीय संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है। समान अधिकार या सर्वमताधिकार या सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। 15 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते 16 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। तो ये कौन सा आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद में दिया गया। आप सभी के मैं बता दूं 100% में गारंटी देता हूं कि आप लोगों के अनुच्छेद से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 53 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कैस्पियन सागर, बी में अरल सागर, सी में सुपीरियर झील और डी में विक्टोरिया नयाजा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या यूरोप। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है
कि औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। 20 क्या हो जाएगा आप सभी का? यानी कि महाराजा खेतड़ी ने। अगला कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग के एग्जाम में कसम खा लीजिए कि आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो नृत्य से संबंधित देता ही देता है, ठीक है ना। कीर्तन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 21 का सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। असम का बिहू, गुजरात का गरबा हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं तो 22 का हो जाएगा बी, यानी कि ग्रेग जॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है आप सभी का ए, यानी कि कालीबंग। अब बात करते भी है थोड़ा सा सैदव सभ्यता या आप सभी के हड़प्पा सभ्यता के थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपसे कि 1 से 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था, उसकी खोजाई दयाराम साहनी ने। खोज की बात करें 1921 ईस्वी में, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे नगर मिले जैसे कि मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, कालीबंगा, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर खुदाई हुए थे मिले, जिसमें कि आप सभी की बहुत सारे चीज़ें भी देखने को मिली थी अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? और 24 का बचेगा बी, यानी कि अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? 25 का बचेगा ए, यानी कि गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाट्य शास्त्री की रचना किसने किया? तो नाट्य शास्त्री की रचना की बात करते तो भरत मुनि ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? 27 का बचेगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरून देवनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 28 का क्वेश्चन जो है कि चारमीनार का निर्माण किसने करवाया था? चारमीनार के निर्माण की बात करते तो आप सभी की कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, करें कि रथ यात्रा का बृहत उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को अटेंड कर पाए, ताकि ये अंदाजा लग पाए। और मैं आप सभी को रिप्लाई भी देने वाला उस कमेंट का कि आप लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।